हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम साथी पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम करने वाले फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, जो कि क्लास 11th का मेरे प्यारे साथियों। अगर आपने परीक्षा से पहले देख लिया तो एग्जाम में बहुत अच्छे ही मार्क्स आएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे साथियों, एसआई में आधार इकाइयों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 होती है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? मेरे प्यारे साथियों, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों, गुरुत्वीय स्थिरांक का विमेय सूत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, एक सीधी रेखा पर यात्रा करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए एक समान वेग v1 और अगले समान समय के लिए एक समान वेग v2 के साथ चलता है, औसत वेग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों, कण के प्रक्षेप वक्र के शीर्ष पर त्वरण कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जी होता है मेरे प्यारे साथियों प्रक्षेप वक्र के शीर्ष पर त्वरण। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घूर्णन की ध्रुव की ओर होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, प्रक्षेप का प्रक्षेप पथ है, प्रक्षेप या का प्रक्षेप पथ है मेरे प्यारे साथियों, तो कैसा पथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परवलय होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों, शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या है? मेरे प्यारे साथियों, शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों, समतल में विरामावस्था में किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल कैसा होता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों, 4 केजी और 5 केजी द्रव्यमान वाले दो पिंडों पर एक ही बल लगाया जाता है। यदि हल्के पिंड का त्वरण 2 मीटर पर सेकंड है तो भारी पिंड का त्वरण कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे प्यारे साथियों, किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाले बल और पिंड के उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर होता है, वो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रैखिक संवेग क्या होता है? मेरे प्यारे साथियों, फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रैखिक संवेग क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 होता है मेरे प्यारे साथियों फायरिंग से पहले। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों, क्रिया और प्रतिक्रिया कैसा होता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दो अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे साथियों, 100 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9800 जूल मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घर्षण बल जो है असंरक्षित बल है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे साथियों, एक पिंड जिस पर 50 न्यूटन का बल लगाया गया है उसे बल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 मीटर की दूरी पर विस्थापित किया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 250 जूल हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे प्यारे साथियों, एक बैले नर्तकी अपने प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोणीय गति का संरक्षण करती है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे साथियों, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण इस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोणीय वेग, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क का घूर्णी अनुरूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, बल होगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों, जी का मान कहाँ शून्य हो जाता है? मेरे प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी का मान कहाँ शून्य हो जाता है? जी का मान कहाँ शून्य हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी के आधे व्यास के बराबर गहराई में जी का मान शून्य हो जाता है मेरे प्यारे साथियों।
क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे प्यारे साथियों, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा अधिकतम कहाँ होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, अनंत में। अनंत में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे साथियों, वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपग्रह का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक खींचे हुए तार में प्रति इकाई आयतन संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/2 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे साथियों, इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार के लिए टूटने वाले बाल घात को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे प्यारे साथियों, श्यानता। मेरे प्यारे साथियों श्यानता क्या है? श्यानता किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थ की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे प्यारे साथियों, केशिका नली में पानी H ऊंचाई तक ऊपर उठ सकता है। यदि नली को उसके आधे आकार में काट दिया जाए तो नली में पानी होगा। नली में पानी कहाँ होगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊपर से नहीं बहेगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे प्यारे साथियों, 60 गुने 10⁻³ मीटर पर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक गोलाकार खंभा 60 केजी के भार को सहारा देता है। खंभे पर कितना दाब पड़ता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे प्यारे साथियों, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पानी का आयतन क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घटता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे प्यारे साथियों, रैखिक आयतन और क्षेत्र विस्तार के गुणांक का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1:3:2। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरे प्यारे साथियों, उष्मागतिकी का शून्यवां नियम किस अवधारणा की ओर ले जाता है? उष्मागतिकी का शून्यवां नियम किस अवधारणा की ओर ले जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तापमान की ओर ले जाता है मेरे प्यारे साथियों शून्यवां नियम। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मायर के सूत्र का वर्णन करता है? मेरे प्यारे साथियों मायर के सूत्र का वर्णन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Cp - Cv = R। Cp - Cv = R हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरे प्यारे साथियों, उष्मागतिकी का प्रथम नियम दर्शाया गया है। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 32 है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम दर्शाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि dq = du + pdv हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरे प्यारे साथियों, अणुओं की औसत गति ऊर्जा है। अणुओं की औसत गति ऊर्जा है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निरपेक्ष तापमान के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 34 है मेरे प्यारे साथियों, एक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। मेरे प्यारे साथियों एक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार कब करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी निम्न दाब और उच्च तापमान रहेगा मेरे प्यारे साथियों, तो वो गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी। क्वेश्चन नंबर 35 है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक सरल हार्मोनिक दोलन का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि sin ωt - cot ωt हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 है मेरे प्यारे साथियों, बैठकर झूला झूल रहा एक बच्चा खड़ा हो जाता है तब झूले की आवर्तकाल में होगी क्या होगी मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवर्तकाल में कमी होगी मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 है मेरे प्यारे साथियों, एक स्प्रिंग 2 किलोमीटर लंबा खींचा गया है, इसकी स्थितिज ऊर्जा भी है। यदि स्प्रिंग को 10 किलोमीटर तक खींचा जाए तो उसमें संग्रहित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 भी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरे प्यारे साथियों, वायु में ध्वनि प्रसार की घटना है। वायु में ध्वनि प्रसार की घटना क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रुद्धोष्म प्रक्रिया है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 39 है मेरे प्यारे साथियों, तनी हुई डोरी में प्रथम हार्मोनिक, द्वितीय हार्मोनिक और तीसरे हार्मोनिक की आवृत्तियों का अनुपात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1:2:3 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ठोस, तरल और गैसों के माध्यम से प्रसारित हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अनुदैर्ध्य तरंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अनुदैर्ध्य तरंगे।
अगर आप भी चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।